परंतु हमारे खेत के सड़ाने का काम जब इनकी संख्या बढ़ती है तो ही करते हैं, और ये जब बढ़ते हैं हमारे खेत में नमी हो तभी। नमी नहीं है तो ये बढ़वार नहीं होता है, ये फिर ये बढ़ते नहीं है और फिर काम नहीं करते। तो इसका हमें जरूर ध्यान रखना है। अल नीनो प्रभाव आप लोग सुन रहे हैं अभी कई बार समाचार में, टीवी में हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा और कृषि विभाग आत्मा के द्वारा चर्चा किया जा रहा है कि अल नीनो का प्रभाव इस बार अपने देश पर है। वैसे तो और भी जगह पर है, पर अपने देश पर है, क्योंकि हम लोगों के लिए चिंता का विषय इसलिए है कि हम लोग वर्षा आधारित खेती करते हैं और हमारे जमीनें असिंचित है। तो इसमें हमें जरूरत पड़ती है कि वर्षा सही हो और समय समय पर हमें उसका लाभ मिले। अभी जो अल नीनो का प्रभाव पड़ा है, अल नीनो में ये हो रहा है कि वर्षा हमारे पास पहुंच नहीं रही है, उसके जो मानसूनी हवाएं हैं वो विपरीत दिशा में चली जा रही हैं, जिससे वर्षा नहीं हो रहा है। अभी हम लोग आप देख सकते हो कि कितने दिन अभी लेट हो गए, आप लोग बता सकते हैं कितने दिन लेट हो गए हम लोग वर्षा अभी बुआई में? 10 दिन तो लेट हो गए, 10 से 15 दिन हम लोग विलंब हो गए ना। और अभी 2 दिन से वर्षा हुई है तो हम लोगों ने बुआई करी है, कुछ कई किसान भाइयों की बुआई अभी नहीं हुई है। तो अब मुख्य बातें अपने को ध्यान रखना चाहिए कि ठीक है हम लोग सोयाबीन लगाते हैं, पर सोयाबीन के अलावा जो दूसरी फसल है उन पर भी ध्यान देना है। मक्का है हमारे बीच में विकल्प के रूप में, मूंगफली है उनको ध्यान रखें, उड़द है, मूंग है, इनका भी हम कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास सुविधा है वो कोशिश करें कि हम सोयाबीन अगर हमारे पास कम है, बीज ठीक नहीं है, तो इनका उपलब्ध, इन बीजों को उपलब्ध करा के हम बुआई कर सकते हैं। कृषि विभाग के द्वारा भी मूंगफली के बीज जो है दिए जा रहे हैं। अपने ग्रामीण विस्तार अधिकारी से, जो हमारे कृषि अधिकारी हैं, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। मैसेज जी यहाँ पर उपलब्ध हैं, इनसे भी चर्चा कर सकते हैं, ये चर्चा करके आपको बता सकते हैं। तो मूंगफली भी आप लगाएं और उड़द भी लगा सकते हैं। और उड़द लगाने के लिए भी सरकार ने 100% 100% जो है उस पर आपको खरीदने के लिए कहा है, सरकार के द्वारा कहा गया है, तो आप उसको उड़द लगा सकते हैं। उड़द में आपको कोई इशू नहीं है। 65 दिन का फसल है, 65 दिन, अधिकतम से अधिकतम 70 दिन, इससे ज्यादा उसकी लाइफ नहीं है। तो उसमें अपना वो साइकिल पूरा कर लेता है, आप 70 दिन में फसल काट के अपने घर में ला सकते हैं। तो उड़द को आप लगाएं और जहां संभव हो, कई किसान भाई तिल लगाए थे अभी गर्मी में, अब इस समय भी तिल लगा सकते हैं। और चूंकि वर्षा कम हो रही है ना, तो तिल आपका अच्छा निकलेगा। वो तिल का दिक्कत बरसात में तभी होती है जब वो ज्यादा वर्षा होती है, तो उसकी फलियां खराब हो जाती है। और पर अभी की जो परिस्थिति है कि वर्षा कम होने के अनुमान लगाए गए हैं और अनुमान के हिसाब से आप देख रहे हैं कि लेट भी चल रहा है, तो आप तिल पर भी जा सकते हैं। जो कोई किसान भाई के खेत खाली रहने की उम्मीद है तो वो इन फसलों की तरफ जा सकते हैं। और कई किसान भाई जैसे सितंबर में लहसुन के लिए खेत छोड़ रखे हैं कि हम लहसुन लगाएंगे, तो अभी वो क्या करेंगे, खेत खाली छोड़े होंगे, तो इस बीच में कोशिश करें कि उड़द लगा लें। उड़द का बीज मार्केट में उपलब्ध है, अपने विभाग से भी बात करें तो उपलब्ध हो जाता है, तो आप मूंग लगा लें। उसकी 60 दिन का है, अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई पूरा महीना, अगस्त पूरा महीना, ये 30 दिन और 30 दिन 60 दिन तो यही हो गए। और सितंबर में जब आप बोने जाएंगे तो 10 दिन और आपको समय मिल जाएगा, तो 70 दिन मैक्सिमम है उड़द, और आपका एक फसल मिल जाएगा। तो इस पर भी आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो अल नीनो का प्रभाव है अपने जिले पर, अपने मध्य प्रदेश पर, तो उसको ख्याल रखते हुए हमें इन फसलों की तरफ जाना है। और इससे क्या होगा, फसल में हमारे एक तरह तो बदलाव भी है, दूसरे फसलों का समावेश हो रहा है, क्योंकि एकलौता हम लोग सोयाबीन के भरोसे रहते हैं, तो ये दूसरे फसल भी समावेश हो रहा है। अब उड़द लगाएं तो हमारी दाल वाली फसल है, तिल लगाएं तो तेल वाली फसल है, मूंगफली लगाएं तो तेल वाली फसल है। और अभी हम केवल सोयाबीन पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि जलवायु का परिवर्तन हो रहा है, अल नीनो इफेक्ट है। ठीक है, अल नीनो इफेक्ट इस साल है, अगले साल हो सकता है कि न रहे, लेकिन ये मौसम का जो परिवर्तन है ना, जलवायु परिवर्तन, ये अभी चलता ही रहेगा। हमें अपने आप को बदलना है, हमें अपने फसलों को बदलाव की तरफ ले जाना है, क्योंकि प्रकृति तो जो उसका चल रहा है वो तो चलाएगी, बदलना हमें नई प्रजातियों को लेना है,
वैसे प्रजाति को लेना है कि जैसे अल नीनो के प्रभाव से वर्षा कम होगी तो वो कम वर्षा में भी हमारा उत्पादन अच्छा दे, वो वाली प्रजाति को चुनाव करना है। बहुत सारे किसान भाई अपने घरों का बीज उपयोग कर रहे हैं, तो घर का बीज उपयोग कर रहे हैं तो उसमें जरूर